दोस्तों नमस्कार। संजू सैमसन की पहचान यूं तो वाइट बॉल क्रिकेट में है। उन्हें टी20 क्रिकेट में उनको खास तौर पर महारत हासिल है। वनडे क्रिकेट भी वो खेलते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दिलीप ट्रॉफी मुकाबले से पहले उनसे कहा गया था। किसने कहा था? उन्होंने कहा कि मुझसे लीडरशिप ग्रुप ने कहा था कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत सूटेबल हैं और आप उस पर ध्यान दें। तो यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ध्रुव जुरेल भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी रहे, जिन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे उनकी वो 46 रन की पारी हो, 90 रन की पारी हो, 39 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। 3 पारियां बहुत शानदार रही उनकी, और उनको एक तरह से एक उत्तराधिकारी के तौर पर समझा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत हैं और ध्रुव जुरेल हैं। लेकिन अब संजू सैमसन को ये कहना लीडरशिप ग्रुप का कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत सूटेबल हैं, आप उसके लिए तैयारी कीजिए, और उसी से उनका मनोबल भी बढ़ा। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया डी की तरफ से खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी मुकाबले में उन्होंने सेंचुरी बनाई, और दूसरे और तीसरे मुकाबले में वो उतरे थे और उनकी सेंचुरी से, हालांकि अपनी टीम की हार को तो वो नहीं टाल पाए थे, लेकिन उनकी सेंचुरी की काफ़ी सराहना की गई। उससे ये ज़रूर लगा कि रेड बॉल क्रिकेट में भी ये खिलाड़ी कमाल कर सकता है, शानदार प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं, रेड बॉल क्रिकेट खेलना उनका बड़ा उद्देश्य रहा है, उनका सपना रहा है कि वो देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलें। और रेड बॉल क्रिकेट के लिए उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर विचार करना मेरे लिए सम्मान की बात है, और मैं इस कसौटी पर खरे उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हम आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले दिनों जो बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला था टी20 का, उसमें उन्होंने केवल 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, 8 छक्के लगाए थे उन्होंने, बहुत ही शानदार। और तब से उनका मनोबल बढ़ा, और वो टी20 क्रिकेट में तो शुरू से ही स्कीम ऑफ थिंग्स में बने रहे हैं। लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा, और साथ ही जो बाकी खिलाड़ी हैं, खासकर ध्रुव जुरेल, उनके लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण लम्हा होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखा जाए तो बीसीसीआई की ये सोच गलत भी नहीं है, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक टॉप लेवल पर या स्कीम ऑफ थिंग्स में 3 विकेट कीपर, कम से कम 3 या 4 विकेट कीपर नहीं होंगे, तब तक हर कोई अपने काम को हल्के से समझेगा या ये मानकर चलेगा कि उसकी टीम में जगह तो पक्की है। तो ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अगर खिलाड़ियों के बीच में देखने को मिल रही है तो ये स्वागत योग्य बात है। और संजू सैमसन कितना अच्छा लगेगा, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दें और रेड बॉल उनके हाथ में हो, और वो विकेट के पीछे जो है गेंद को कलेक्ट करते हुए दिखाई दें। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।